नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा छठे स्कंद में आज श्रवण करेंगे वत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। वत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया है, वत्रासुर तो राक्षस था, तो भी भगवान में उसका कैसा प्रेम था। ज्ञानी होना कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना बहुत कठिन है। भगवान कभी कभी मुक्ति देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति भगवान को परतंत्र बनाती है। भगवान को भक्तों के अधीन रहना पड़ता है। वत्रासुर महान भगवत भक्त था, राक्षस था। इसका क्या कारण है? वत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। वत्रासुर पूर्व जन्म में वह चित्रकेतु नाम का राजा था। अनेक रानियां घर में थीं। एक ही रानी के यहाँ एक पुत्र हुआ। विमाताओं के मन में मत्सर उत्पन्न हुआ। उन्होंने दूध में विष मिलाया, बालक को विष पिला दिया। बालक मर गया। राजा रानी को बहुत दुख हुआ। जिस विमाता ने विष दिया था वह झूठ मूठ रोने लगी। मेरे लिए कोई शंका ना करे। कितनी ही माताएं ऐसी होती हैं जो कपट करके रोती हैं, आंख में आंसू लाती है। विमाता ने ही विष दिया था और खुद कपट पूर्वक रोने लगी। उस समय देवर्षि नारद वहां आए हैं। चित्रकेतु राजा को समझाया है, जो मर गया है वह भगवान के चरणों में गया है, ऐसा ही मानना चाहिए। जो मरा है उसके लिए बहुत रोने से वह कभी मिलने के लिए यहाँ आने वाला नहीं है। अपने लिए रोना चाहिए। आज तक मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। आज तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। दूसरों के लिए रोने से क्या लाभ है? अपने लिए रोना चाहिए। ये तो तेरा पूर्व जन्म का शत्रु था। कभी कभी शत्रु पुत्र होकर के आता है। कितने ही पुत्र ऐसे होते हैं जो रात्रि में बहुत रोते हैं। माँ को रात्रि में जागरण करना पड़ता है। कितनी माताएं जब बहुत व्याकुल हो जाती हैं तब ऐसा बोलती हैं, मेरा शत्रु आया है, पूरी रात दुख देता है। वह बड़ा होने के बाद भी दुख देता है। ये तेरा पूर्व जन्म का शत्रु पुत्र ही होकर के आया था। शत्रु मर गया ऐसा समझ करके संतोष मानना चाहिए। चित्रकेतु राजा को यमुना जी के किनारे ले गए हैं। शेष नारायण का मंत्र दिया है। बहुत वर्षों तक वह मंत्र का जप किया है। चित्रकेतु को शेष नारायण का दर्शन हुआ है। भगवान ने उसको अपनाया है। चित्रकेतु भगवान का पार्षद हुआ है। विद्याधर लोक का राज्य उसको दिया है। विद्याधरों का राजा हुआ है चित्रकेतु। एक बार ऐसा हुआ, विद्याधरों का राजा चित्रकेतु विमान में बैठ करके घूमता हुआ कैलाश में आया। सिद्ध महापुरुष कैलाश में रहते हैं। सिद्धों के सदगुरु भगवान शंकर हैं। बड़े बड़े सिद्धों के अखाड़े कैलाश में हैं। जन्म सिद्ध, योग सिद्ध, मंत्र सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, औषधि सिद्ध। कैलाश में एक वनस्पति ऐसी मिलती है जिसको एक बार खाने से 12 वर्ष तक प्यास नहीं लगती, 12 वर्ष तक भूख नहीं लगती है। कथा में सुनने के बाद कदाचित आपको भी ऐसा लगेगा कि ऐसी वनस्पति मुझे मिल जाए तो बड़ा अच्छा। भक्ति में भूख विघ्न करती है। सभी सिद्धों के सदगुरु सदाशिव हैं। कैलाश में एक बार सिद्धों की बड़ी सभा हुई। अध्यक्ष स्थान में भगवान शंकर विराजमान थे। आज का शिव स्वरूप दिव्य था। गोद में पार्वती को आलिंगन दे करके बिठा रखा था। भगवान शंकर इस प्रकार विराजमान है, इसका एक कारण था। कामदेव शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए आया था। शंकर भगवान ने कहा, एक बार मैंने तुम्हें जला दिया था, तुम्हारी पत्नी बहुत रोने लगी, तब मैंने तुम्हें राख से जीवित किया था, तू भूल गया। कामदेव ने कहा, महाराज मैं भूला तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में थोड़ी शंका है। आप तब समाधि लगाए बैठे थे, मैं युद्ध करने के लिए आया, आपने आंखें खोली, मैं जल गया। शत्रु सावधान हो तब युद्ध नहीं करना चाहिए, शत्रु जब गाफिल हो तब युद्ध करना चाहिए। भगवान शंकर ने पूछा, अब तेरी क्या इच्छा है? कामदेव ने कहा, महाराज आप माता पार्वती से दूर क्यों बैठते हो? भगवान शंकर के मंदिर में एक ओर
पार्वती माता है और दूसरी ओर शिव जी हैं। शंकर पार्वती साथ में बैठे हैं, ऐसा दर्शन जल्दी नहीं होता। यह तो देवों का बहुत आग्रह था, तो शिव जी महाराज ने लगन किया था। लगन करने के बाद पार्वती जी को राम कथा, कृष्ण कथा सुनाई थी और पार्वती जी को कहा है, एक कोने में बैठ करके तू राम राम कर, यहाँ बैठ करके मैं राम राम करता हूँ। शंकर पार्वती साथ में बैठे हैं, ऐसा दर्शन जल्दी नहीं होता है। शिव प्रकृति से दूर रहते हैं। कामदेव ने कहा, आप पार्वती जी से दूर क्यों बैठते हो? भगवान शंकर ने पूछा, आखिर तेरी इच्छा क्या है? कामदेव ने कहा, आप पार्वती जी को आलिंगन देकर बैठो, तब मैं बाण मारूंगा। तब आपके मन में विकार न आए तो मैं मानूंगा कि आप महादेव हो। आपके मन में विकार आ जाए तो मैं महादेव हो जाऊंगा। भगवान शंकर ने कहा, तेरी ऐसी इच्छा है तो वही कर। भगवान शंकर पार्वती को आलिंगन देकर बैठे हैं। कामदेव बाण मारता है। जो बहुत प्रेम से शंकर भगवान की पूजा करते हैं, पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हैं, वह काम के अधीन नहीं होते। शंकर पार्वती को काम क्या कर सकता है? शिव जी के मस्तक में ज्ञान की गंगा है। कामदेव ने बहुत से बाण मारे हैं ताकि शिव पार्वती के मन में विकार आए। शंकर पार्वती अति शांत हैं। कामदेव को निश्चय हुआ शिव परमात्मा है। जो काम के अधीन होता है वही जीव है, जो कभी काम के अधीन नहीं होता वही ईश्वर है। भगवान शंकर देव नहीं हैं, देवों के देव हैं। वह शिव स्वरूप निर्विकार था। देखने वाले के मन में विकार आया। चित्रकेतु भगवान शंकर की निंदा करने लगा। सभा में कैसे बैठे हैं? शिव जी तो अति शांत हैं। जीव माया में फंसा हुआ है। जो मन में आता है वैसा बोलता है, विचार नहीं करता। जो माया में फंसा हुआ है वह क्या ना करे और क्या ना बोले। चित्रकेतु शिव जी की निंदा करने लगा है। शिव तो शांत हैं। माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा। माता पार्वती ने शाप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। फिर तो चित्रकेतु ने माता जी का वंदन किया है। माता को दया आई। माता ने कहा, एक जन्म के बाद तेरा उद्धार होगा। भगवान ने पाप करने के लिए आंख नहीं दी है। जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखने के लिए आंख नहीं दी है। जो जगत के स्त्री पुरुष को काम भाव से देखता है उसके मन में खराब चित्र आते हैं। उसके मन में खराब चित्र आते हैं। उसके मन में भगवान का स्वरूप स्थिर नहीं होता है। भक्ति करने का अर्थ यह है कि भगवान के स्वरूप को मन में स्थिर करना है। संसार के चित्रों को मन से निकालना है। चित्रकेतु शंकर पार्वती को काम भाव से देखने लगा था। जगत के स्त्री पुरुषों को जो काम भाव से देखता है उसके मन में खराब चित्र आते हैं, वही राक्षस हो जाता है, वही चित्रकेतु है। जगत के स्त्री पुरुषों को लक्ष्मी नारायण की भावना से देखो। सृष्टि को सुधारना है। सृष्टि को सुधारना अशक्य है। दृष्टि को सुधारो। जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि भी दिव्य हो जाती है। जगत को कौन सुधार सकता है? अपने आप को सुधारो। जगत को भगवत भाव से देखो। शंकर पार्वती को चित्रकेतु काम भाव से देखने लगा था, इसीलिए वह राक्षस हुआ। नारायण नारायण नारायण। माता जी की कृपा हुई, वही चित्रकेतु वत्रासुर हुआ। माता जी के आशीर्वाद से उसको शक्ति मिली है। संसार के चित्रों को मन से निकालना है तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करो। चित्रकेतु की कथा करने के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करने की आज्ञा दी है। लक्ष्मी नारायण की पूजा का रहस्य यह है, जगत के सभी स्त्री पुरुष तत्व से लक्ष्मी नारायण के ही स्वरूप हैं। मेरे भगवान ही अनेक रूप में दर्शन देते हैं। जगत को भगवत भाव से देखो, यही लक्ष्मी नारायण की पूजा का रहस्य है। स्कंद की समाप्ति में लक्ष्मी नारायण की पूजा का रहस्य समझाया है। इस स्कंद की समाप्ति में
लक्ष्मी नारायण का पूजा का रहस्य समझाया है। दिति के वंश का वर्णन किया है। दिति के यहाँ 2 बालक हुए हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद हुआ है। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ है। विरोचन का पुत्र बलि हुआ है। बलि का पुत्र वाणासुर हुआ। इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, इस इच्छा से दिति ने 1 वर्ष का व्रत किया है। त्रिकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा करती है। व्रत में थोड़ी भूल हो गई, इंद्र को मारने वाला पुत्र नहीं हुआ। मरुदगणों का जन्म हुआ है। मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा, पुंसवन व्रत की कथा सुनाई है। 6ठम स्कंध समाप्त करते हैं। अब 7वें स्कंध का आरंभ होता है। मानव शरीर भगवान का मंदिर है। शरीर मंदिर में ही हृदय सिंहासन है। हृदय भगवान का सिंहासन है। हृदय के ऊपर काम चढ़ करके बैठा है। काम को धक्का मार करके बाहर निकालना है। काम मित्र नहीं है, काम शत्रु है। काम स्त्री को सुख नहीं देता है, काम पुरुष को सुख नहीं देता है। काम सभी को दुख देता है। काम शत्रु है, उसका तिरस्कार करके मन से उसको निकालना है। हृदय सिंहासन में भगवान को बिठाना है। अब श्री नरसिंह भगवान की कथा आती है। हृदय को विशुद्ध करो। और कल हम 7वें स्कंध में प्रवेश करेंगे और श्रवण करेंगे। भगवान सर्वव्यापक है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी, है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम